हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक आरएफआई को इशू किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स मिड साइज के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परचेस करने वाली है। और ये जो एयरक्राफ्ट होंगे, इनकी जो कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है वो 18 टन से लेके 30 टन तक होनी चाहिए। यानी कि वो एयरक्राफ्ट 18 टन से लेके 30 टन के पेलोड को आसानी से कैरी कर सके। मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील की एम्ब्रेर कंपनी के द्वारा अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है और वो चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उनके ही एयरक्राफ्ट को चूज़ किया जाए और वो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में ही करना चाहते हैं और इसकी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी को इंडिया को वो ट्रांसफ़र भी करेंगे। और इसके लिए उन्होंने पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से बातचीत स्टार्ट कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एम्ब्रेर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट है, ये एक 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये टोटल 26 टन के पेलोड को लेके आसानी से उड़ने में सक्षम है। उसके साथ ही ये 80 ट्रूप्स, 72 स्ट्रेचर्स और 66 पैराट्रूपर्स को भी कैरी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 2015 में हुई थी और इसे 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एयरक्राफ्ट के अभी तक केवल 8 यूनिट ही बनाए जा चुके हैं और इसके जो प्राइमरी यूजर्स हैं उनमें ब्राज़ीलियन एयरफोर्स, पुर्तगीज एयरफोर्स और हंगेरियन एयरफोर्स हैं। कुल मिला के देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा नया एयरक्राफ्ट है जो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और कैपेबल एयरक्राफ्ट भी है। अगर हम इस एयरक्राफ्ट की रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 5820 किलोमीटर की है। वहीं पे इसकी फेरी रेंज 8500 किलोमीटर की है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 988 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी क्रूज स्पीड 870 किलोमीटर पर आवर की है। इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे खास बात है वो है कि ये एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पे भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। यानी जो चाइना से लगे हुए हमारे बॉर्डर हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और हमारे लद्दाख जैसे स्टेट में भी इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे अपने किसी एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं लिया जा रहा है, बल्कि वो ऐसे मिड साइज के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है हमारे एयरफोर्स में उसको बढ़ाने के लिए इसे ले रहे हैं और उसके साथ ही हमारी फोर्सेस को लगातार मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और युद्ध के समय में जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे जो चाइना के साथ टेंशन है वो लगातार चल रहे हैं और युद्ध जैसे हालात कभी भी बन सकते हैं। इसके लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी को भी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और दुनिया की पहली सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, तो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी सबसे बेहतरीन चाहिए। इसलिए इंडियन एयरफोर्स अपनी जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसे और भी ज़्यादा बढ़ानी चाहती है और मॉडर्नाइज करना चाहती है, इसलिए वो ऐसे एयरक्राफ्ट्स को ले रही है। मैं आपको बता दूं कि इस C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरबस कंपनी के साथ C295 एयरक्राफ्ट की डील की गई है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 56 C295 एयरक्राफ्ट मिलेंगे और ये एयरक्राफ्ट 16 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को टाटा के द्वारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अगर इस एम्ब्रेर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, जिससे कि हम अपने पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं और नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को शामिल भी कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि एम्ब्रेर जैसी कंपनी अपने सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट को इंडिया को ऑफर कर रही है, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। जिस तरीके से दुनिया के कई सारे देश इंडिया को अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जैसे अपने एयरक्राफ्ट्स और अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया को ऑफर कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ, तो आने वाले दिनों में इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।